हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल शाम को जैसा कि आपने देखा कि हम लेट पहुँच गए थे और फिर आरती वगैरह करके हमने भोजन कर लिया था और हम चले गए स्वामी जी के पास और वहाँ पे ही हमारा रहने का प्रबंध किया गया था। और अभी सुबह सुबह ही 5 बजे हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और उसके बाद हम आए मंदिर में, पूजा पाठ किया और रुद्राभिषेक जो कि हमें करवाना। तो हम लोगों ने भी रुद्राभिषेक करवा दिया है। जो भी हमारे साथ यजमान जी थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, सबने रुद्राभिषेक करवा लिया है। और अभी फिलहाल पंडित जी मिलने चाहिए। हाँ, गाड़ू हर चीज मतलब होता है पवित्र है ये, इसलिए डाल दी। ये जो आपको बॉडी दिख रही है, ये श्रीकुल महाराज जी की उत्पन्न की हुई बॉडी है और यहाँ पे स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। औरतें क्या करती है, यहाँ पे जो ये पानी होता है उसके जल के छींटे अपने सिर पे डालती है और बोलते हैं दुख दर्द कष्ट यहाँ पे अगर पानी डालते हैं अपने सिर पे तो दूर हो जाते हैं और पाप भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मान्यता है इस पानी की। का मंदिर दिखा देती हूँ दूर से और आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूरी हों। जो भी श्रद्धालु मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ का दर्शन कर रहे हैं चूड़ेश्वर महाराज का, उन सभी श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी हो। और एक जो हमारे अंकल है, ड्राइवर अंकल मिस्टर जोगिंदर, आपका ये भी भेंट अच्छे से मैंने प्रभु चरणों में चढ़ा दिए। तो आपके लिए भी यहाँ से श्रीकुल पीठ से बहुत सारा आशीर्वाद है। बहुत ज़्यादा हो रही है चूड़धार में और अच्छा आभास है कि हम लोग चूड़धार में हैं, पवन और पवित्र स्थल पे, जो कि हमारा स्थानीय देवता भी है। यहाँ पे श्री महाराज जी हमारे स्थानीय देवता जी हैं और ये है चूड़धार का मंदिर यानी कि जन्नत। तो अभी मंदिर में तो हमने माथा टेक लिया था और अभी इसके बाद मेरा और चाची का मन था कि हमें चोटी पे जाना है, पर क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम थोड़ी देर के लिए आश्रम में चले गए। तो चाचू ने तो मना किया कि नहीं, इतनी बारिश हो रही है, हम नहीं जाएंगे। पर जब गुरुजी तैयार हुए तो चाचू को भी आना पड़ा। चाचू बिल्कुल हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे, नहीं मुझे भी आना है फिर तो चोटी पे, अगर गुरुजी जा रहे हैं। तो गुरुजी और भी इनके जो शिष्य थे तो वो लोग भी थे हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, श्रद्धालु थे, पर हम लोग इनके पीछे पीछे चल पड़े। तो ये विदाउट अम्ब्रेला, जो छतरी भी नहीं ली थी गुरुजी ने, तो बोलते हैं हमारे को जो संत लोग होते हैं उनको कोई ठंड नहीं होती है और आप लोग इवन जो इनके पास छतरियाँ थी वो हम लोगों को इन्होंने प्रोवाइड करवाई कि जब आप लोगों का मन है चोटी तक आने का और इतने टाइम बाद जब आप यहाँ तक आए हो तो ऊपर अवश्य में जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और हम भी चल पड़े गुरुजी के पीछे पीछे चोटी तक, मैं और चाची। तब चाचू को भी हिम्मत आ गई थी। तो जब हम चोटी पे जा रहे थे तो चाची से उतना ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, तो फिर भी गुरुजी और जो इनके शिष्य थे, हम लोग जो पहले चले हुए थे, हम लोग वेट कर करके चाची को आराम से हमने चोटी तक पहुँचा दिया था। और हम सावन में नहीं भीगा, जवानी में नहीं रिजा, जवानी में जिसने शौक पूरे नहीं किए और सावन के पानी में जो भीगा नहीं उसने भी क्या मजे लिए।
चाचा जी के पीछे बहुत सारे भक्त आ रखे हैं चाचा जी, आप मार्गदर्शन कर रहे हैं इनका। हाँ, बूंदाबांदी गुरुजी ने बोला था ब्रो इस बारिश में भीगना चाहिए, इसलिए हम भीग रहे हैं। ऐसा है कि जो स्वामी जी होते थे, स्वामी जी श्री श्यामानंद स्वामी जी, वैसे गुरु का और जो संत होते हैं उनके नाम नहीं लेते हैं, गुरुजी बोलते हैं, पर फिर भी हम बोल रहे हैं। तो जो इन गुरुजी के गुरुजी थे वो यहाँ पे सबसे पहले आए थे। यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता था, कोई मतलब आते थे यात्रु, दर्शन करके वापस जाते थे, पर यहाँ पे कोई रहने का कोई समाधान नहीं होता था और शाम को वापस जाते थे। यहाँ पे रात स्वामी जी ने क्या किया कि यहाँ पे रहने के लिए पहले तो घोर तपस्या की। तपस्या, उनकी तपस्या में भी काफी विघ्न बाधाएं आई। 12 साल तो उन्होंने मौन व्रत किए, हाँ, जो कि वो बात भी नहीं करते थे। हाँ जी। और उन तो जो स्वामी जी थे उन्होंने मौन व्रत रख के और भी घोर तपस्या करके यहाँ पे विघ्न बाधाएं काफ़ी आई। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके रास्ते में रुकावटें भी आती है, जैसे कि उनके जो गुरुजी थे उनके रास्ते में भी रुकावटें आई। तो जो हमने सुना है, कहा जाता है कि भाई कभी कभी वो जब यहाँ पे सोते थे, आंख बंद यहाँ पे होती थी और खुलती कहाँ थी, कालाबाग में। कालाबाग कोई 1 किलोमीटर तो नहीं होना, 500 मीटर तो गई, 600 मीटर है। और सुबह जब आंख खुलती थी तो वो अपने आप को वहाँ पे पाते थे। तो उनकी जो श्रद्धा, दृढ़ निश्चय था उनका, एक भक्ति जो प्रभु के प्रति थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहने लगे। और उनके बाद जो शिष्य आए उनके, और जब गुरुजी यहाँ पे रहने लगे तो यहाँ के जो नज़दीक के गांव हैं, जैसे हमारा गांव है ऊपर सराह से है, तो जो कोई शाम को आते थे जागरण के लिए, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या करना कि रहने के लिए कंबल देने, अच्छी व्यवस्था करते थे गुरुजी। इवन यहाँ पे उस टाइम कोई साधन नहीं होते थे इतने ज़्यादा। आजकल तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं से लोग श्रद्धालु भोजन पानी, कंबल वगैरह सारी चीज़ें लेके आते। उस टाइम इतने वो समाधान नहीं होते थे रहने के लिए, पर फिर भी वो लोग इतनी जो गुरुजी थे वो इतनी हिम्मत करते थे। और ये गुरुजी जो आज यहाँ पे है, अभी रह रहे हैं, उनके शिष्य, इन लोगों ने इतना उस टाइम तपस्या की है, मेहनत की है और लोगों की सेवा, कह सकते हैं सेवा की है उल्टी। ऐसा होता है कि हम संतों की सेवा हमें करनी चाहिए, पर इन लोगों ने उस समय पे लोगों की सेवा की है, उनको रहने के लिए जगह दी है और खाना भी दिया है। ऐसा होता था। और आज जो ये चूड़धार नगरी इतनी, अब तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी है और बहुत सुविधाएं भी है, जो सराय वगैरह बन रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर तपस्या किसने की थी? गुरुजी ने की थी। और जो ये गुरुजी है यहाँ पे हैं, ये लोग, इन्होंने तपस्या की थी, इनका फल हम लोगों को भी मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे आराम से आते हैं, आराम से रहते हैं, श्रद्धा भक्ति से अपने, ये श्रद्धा और भक्ति तब उसके बाद है। अरे कुछ सुना दो जनी थे सामान साड़ी त्यसकी आराम से डाणी आमो है चाचा जी। एक फ़ोन तो मेरा फुल हो चुका है स्टोरेज, और ये हमने उधार लिया है वो भी गुरुजी से। गुरुजी ने हमारे पास ये फ़ोन दिया है कि हमें पता है तुम फोटोज़ के और वीडियो के कीड़े है, तो करो तुम अपनी मनमानी। तो ये शीला है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे माथा टेकने। यहाँ पे सुहागने जो है अपनी सुहाग की सलामती के लिए ये सारी चीज़ें चढ़ाती है, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, जो जो चीज़ें यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और अभी ये ट्रैकिंग करनी है मुझे। अब मैं जा रही हूँ इस शिला पे। इस शिला का वैसे नाम है, हमारे पहाड़ी में तो चूरू के घोड़े बोलते, वैसे चूरू महाराज के नाम से है। चूरू महाराज जो थे वो शिव भक्त थे, शिरगुल महाराज जी के भक्त थे। तो क्या हुआ कि वो दर्शन करने आए थे और वहाँ पे एक विशाल नाग उनको दिखा, जिससे कि वो भयभीत हो गए थे, वो और उनका परिवार। तो उस विशाल नाग से बचाने के लिए क्या हुआ कि एक पत्थर गिर जाता है नाग पे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे वो फ्रीज़ हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और जहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ, ये क्या है, चूरू महाराज जी का परिवार बोलते हैं कि यहाँ पे है। और जो आगे एक अकेली शिला है, वो पत्थर जो गिरा था वो सांप पे गिरा था। ऐसी यहाँ की कहानी है। मेरे साथ वाले जो मेरे साथ आए थे वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। तो अभी मैंने माथा टेक लिया है चूरू महाराज जी के आगे, और अब मुझे जाना है वापस, क्योंकि चाचू चाची और मेरा वेट कर रहे हैं नीचे। चाचू तो अभी नहीं आए, क्योंकि वो बोल रहे थे हम तो बतेरे गए हैं बचपन में, और
उस टाइम तो ये सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं लगी होती थी स्पोर्ट के लिए, हमें तो ऐसे ही हम मतलब जाते थे लटक के ऊपर तक और माथा टेक के आ जाते थे। पर आज कोई बात नहीं, आप चले जाओ और माथा टेक के आ जाओ। तो मैं वापस जा रही हूँ। मेरी यात्रा इतनी अच्छी रही, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और ये गुरुदेव का आशीर्वाद भी है जो हमारे साथ यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया और हमारे साथ ऊपर चोटी तक आए, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उनके आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें ऊपर से तुम्हारे हांडे लगती है, क्या हांडे लगे। तो अभी हम मंदिर वापस आ चुके थे और जैसा कि शाम को हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो अभी हमने क्या किया कि सुबह जो भी यहाँ पे संत लोग बैठे थे और भी लोग जो आए थे श्रद्धालु, उनको पहले भोजन पानी करवाया और मुझे भी सेवा का मौका मिला कि मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोलते हैं फुल्का राम, तो मैं फुल्का राम सेक रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। जैसे यहाँ पे जो चूल्हा होता है जहाँ पे रोटियाँ सेकते हैं बनाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट फूक नहीं मारते क्योंकि बोलते हैं कि जूठा हो जाता है और भोजन भी जूठा बनता है। तो इसीलिए जो ये पाइप है इसके द्वारा ही फूक मारते हैं और जलाते हैं। जो तो पहाड़ी लोग हैं उनको तो इजीली समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आए जो नॉन पहाड़ी हैं, नॉन हिमाचली हैं। और अब हम निकलते हैं ज़रा घर की तरफ। तो जब हम मंदिर के पास पहुँचे, हमें अपने कुछ और लोग भी मिले जो कि दिन में ही आए थे और अब इनको माथा टेकना है, तो थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे। तब तक हम चलते हैं ज़रा नीचे को घर की तरफ। हर हर महादेव। वापसी की यात्रा जो है वो शुरू करनी है। वापसी की तो क्या यात्रा है यार, पर मन तो है नहीं, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द भगवान जी हमें दोबारा अपने दर्शन करने के लिए बुलाएं। अब हम वापसी घर के लिए जा रहे हैं। हाँ जी आंटी जी। हाँ जी, घर जा रहे हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी यात्रा रही। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ गए हमारे दो और साथी? हाँ जी आंटी जी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, आनंद आया? आनंद आया। बहुत आनंद आया। चाचा जी कहाँ गए हमारे? हम भी इधर ही है, बस साथ में चली हुई है। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत शुभ रही, आनंद आया और आया। हाँ जी, और ऊपर से बारिश भी हो रही है तो बहुत शुभ माना जाता है। चले घर की तरफ। मन तो वैसे कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, पर क्या करे अब। है चाचा जी? बोलो माई चौबारी इन बीता ही होंगी। तो जब हम घर जा रहे थे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो चाची को शरारत सूझी कि भाई हम भीग तो चुके ही है जितना हमने भीगना था। अब ऐसा करते हैं कि जो हमारे मेहमान आने थे तो उनका वेट भी कर लेते हैं और डांस भी करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, इससे अच्छी जगह कहाँ पे मिलेगी। तो हम एक यहाँ पे ग्राउंड सा है, वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा डांस परफॉर्मेंस चला, जो कि बहुत ही कम समय में ख़त्म हो गया था। सिर्फ 1-1.5 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद हम चले गए घर की तरफ, क्योंकि तब तक हमारे जो मेहमान आने थे हमारे घर, तो वो भी आ गए थे हमारे पीछे पीछे। तो हम लोग चल पड़े, उनका वेट ही कर रहे थे। तो इसलिए हमारा ये जो डांस परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उसी बीच हो रहा था। गुड इवनिंग। तो जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी चाचू के घर से, आज हम यहीं पे पहुँच गए हैं। हाँ जी चाची जी, कहाँ गए आप? और हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं। हेलो एवरीवन। बोल दे कुछ, क्या बोलते हैं वैसे यूट्यूब में? एंडिंग कर रहे हो आप? लाइक गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। थैंक यू सो मच। और ये है हमारे साथ और मेहमान पीछे, इनके माय मदर। मॉम। यस सर, मदर। सो बाय बाय, टेक केयर। और हम अभी यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, क्योंकि जल्द से जल्दी हमने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। सी यू सून।